वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करेंगे कक्षा 6 गणित अभ्यास 4A। किसी मोहल्ले में 10 परिवारों में सदस्यों की संख्या निम्नवत ज्ञात की गई है। 6, 8, 3, 2, 4, 5, 9, 7, 3, 6 आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी हम इसे आरोही क्रम में लिखना है। तो हमने वीडियोस में अपने सीखा है बच्चों, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। याद कैसे रखेंगे, यहाँ पे बड़ा आ है तो यानी हमें बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले हमें छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और इस तरह से हम क्रम को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है बच्चों, जिसमें पूरे चैप्टर को डिटेल में समझाया गया है, तो यहाँ आई बटन में मैं लगा रही हूँ। पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें, आपको बहुत क्लियरली समझ में आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो नंबर लिखेंगे बच्चों, देखिए इसमें सबसे छोटा ढूंढेंगे हम। तो सबसे छोटा कौन है? 2। इसको काट देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे 2, कॉमा लगाएंगे। इससे बड़ा कौन है? देखिए यहाँ पे 3 है तो हम 3 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे। एक और 3 है तो हम फिर 3 लिखेंगे, यानी उससे बड़ा। और जो अगर बराबर में है तो पहले हम बराबर वाली सारी संख्याएं लिख लेते हैं, उसके बाद ही हम उस पर काम करते हैं बच्चों। चलिए हमने लिख लिया 3, कॉमा लगाएंगे। 3 के बाद देखिए यहाँ पे 4 है तो हम 4 को कट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए 4 के बाद 5 है, 5 को कट करेंगे, 5 लिखेंगे। 5 के बाद फिर हमारा 6 है तो हम 6 लिखेंगे अगेन। एक बार और 6 है तो हम फिर से 6 लिखेंगे, और उसके बाद हमारा 7 है तो हम 7 लिखेंगे बच्चों, और लास्ट में हमारा ये 9 है तो हम 9 लिखेंगे। इसी तरह से हमें करना है बच्चों, पहले हमें काटना है और उसके बाद हमें उसे जो है इस तरह से लिखना है। आरोही क्रम का मतलब है बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, जो सबसे छोटा होगा। इसमें हमारा यहाँ पे सबसे छोटा बच्चों 2 था तो हमने सबसे छोटा 2 को लिखा। फिर उससे बड़ा हमारा जो है 3, 3 अगर बराबर है तो दोनों को साथ में लिखते हैं। उसके बाद 4, 5, फिर 6, 6, 7 और 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में रखिए। यहां भी हमें आरोही क्रम में ही रखना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में रखना है। तो चलिए हम इसको लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें सबसे छोटा ढूंढेंगे, तो सबसे छोटा कौन है बच्चों? 2। सबसे छोटा हमारा कौन है? 2। तो हम 2 को लिख लेंगे यहाँ पे आंसर में। यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं आरोही क्रम इस तरह से। उसके बाद बराबर लगा दीजिए, उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए 2। फिर उसके बाद से कॉमा लगाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 4 है तो हम लिख देंगे 4। उसके बाद से हमारा 6 है तो हम लिख देंगे 6। फिर उसके बाद से हमारा 6 के बाद 8 है तो हम 8 को कट करेंगे और यहाँ लिख देंगे 8। कट करने से बच्चों गलती नहीं होती। उसके बाद हमारा 9 है, 9 लिखा हमने। 9 के बाद देखिए हमारा 12 है तो हमने 12 को कट किया, यहाँ पे 12 लिखा। 12 के बाद हम देखेंगे कि 22 है तो 22 लिखेंगे यहाँ पे, उससे बड़ा। 22 के बाद हमारा फिर देखिए 22 के बाद यहाँ पे 23 है तो हम कॉमा लगा के फिर लिख देंगे यहाँ पे 23। फिर कॉमा लगाएंगे, देखिए 24। फिर कॉमा लगाएंगे 25। कॉमा लगाएंगे फिर हम 25 के बाद हमारा देखिए आ जाएगा 29। ये है यहाँ पे, इसको हम कट करेंगे, 29 हो गया। उसके बाद से हमारा आ जाएगा 32। देखिए यहाँ पे है 32 लिखेंगे। उसके बाद से हमारा आ जाएगा 37, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 42, और 37 काट दिया हमने, 42 काट दिया, और लास्ट में हमारा आ गया बच्चों 44 को भी कट कर देंगे। तो ये हो गई हमारी सीरीज 2, 4, 6। तो ये बन गई बच्चों हमारी सीरीज 2, 4, 6, 8, 9, 12, 22, 23, 24, 25, 29, 32, 37, 42 और 44। ये हमारा आरोही क्रम हो गया बच्चों, यानी बढ़ते हुए क्रम में हमने संख्याएं लिखी। सबसे पहले सबसे छोटी और उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में हमने लिख दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी कक्षा की 10 बालिकाओं के प्राप्तांकों का प्रतिशत निम्नवत है। 67, 55, 57, 42, 73, 75, 62, 61, 74 और 33। आंकड़ों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका मतलब होता है घटते क्रम में। याद कैसे रखेंगे? यहाँ पे छोटा आ लिखा है यानी छोटे के तरफ हमको जाना है। जहां बड़ा आ लिखा रहेगा तो बड़े की तरफ जाना है। अवरोही में छोटा आ है यानी छोटे की तरफ जाना है। अब छोटे की तरफ जाना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा? सबसे बड़ा अंक। तो यहाँ पे पहले मैं लिख लेती हूँ अवरोही क्रम। तो चलिए इसमें सबसे पहले आप क्या ढूंढेंगे? सबसे बड़ा अंक, क्योंकि हमें छोटे की तरफ जाना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा देखिए इन सब में कौन है? 75। तो हम 75 को काटेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 75, कॉमा लगाएंगे। 75 के बाद हमारा कौन है बच्चों? 74। देखिए यहाँ पे 74 लिखेंगे काट के। 74 के बाद हमारा है बच्चों 73, इसको काटेंगे, यहाँ लिखेंगे 73। इसके बाद हमारा इससे छोटा बच्चों है यहाँ पे देखिए 67, इसको काटेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 67, फिर कॉमा लगाएंगे। 67 के बाद उससे छोटा कौन है बच्चों? उससे छोटा है हमारा 62, तो हम काटेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 62, फिर कॉमा लगाएंगे। 61 है उससे छोटा तो 61 लिखेंगे। फिर 61 से छोटा बच्चों यहाँ पे हमारा है 57, तो हम 57 को कट करेंगे और 57 लिखेंगे। उससे छोटा है हमारा 55, फिर हम 55 लिखेंगे, इसको भी कट कर देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे 42 है तो हम 42 लिखेंगे और फिर लास्ट में हमारा सबसे छोटा है 33, तो हम यहाँ लिख देंगे 33। इस तरह से बच्चों हमारा अवरोही क्रम बन गया। 75, 74, 73, 67, 62, 61, 57, 55, 42 और 33। फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय बच्चों।